हेलो गाइस, आज हम क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसका सेट डी का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे पेपर सेकंड का। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आया हुआ है। इन ए एफसीसी सेंटर्ड यूनिट सेल द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो हमारे पास कितने होते हैं 8, यानी ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड, नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 टू नेगेटिव इनटू Mn2 पॉजिटिव, तो कितने फेराडे की रिक्वायरमेंट होती है 5 फेराडे, तो ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द गिवन रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻6 लीटर पर मोल पर सेकेंड, तो हमारे पास एक कौन से ऑर्डर की होती है, सेकेंड ऑर्डर की होती है। उसके बाद है क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ Al2SO4 थ्राइस, तो हमारे पास इसमें होगा ऑप्शन सी यानी 5। उसके बाद है क्वेश्चन फिफ्थ, इन विच द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, तो वाटर का यानी H2O ऑप्शन बी रहेगा, इनमें बॉन्ड एंगल इसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होता है। उसके बाद है क्वेश्चन सिक्स्थ, एडजॉर्प्शन इज अ, तो एडजॉर्प्शन कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना, यानी ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन सेवंथ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Ni2 पॉजिटिव, तो हमारे पास निकल टू पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो ऑप्शन बी रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन एट्थ, क्वेश्चन एट्थ में हमारे पास है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो हमारे पास HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ऑप्शन ए रहेगा। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नाइन्थ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt इन K2PtCl6, तो हमारे पास इसके ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4, K2 2 पॉजिटिव, Cl यानी 6 नेगेटिव, तो प्लस के 4 आएगा। उसके बाद है टेंथ, विच इज़ द एम्बीडिडेंट लिगेंड, तो इनमें से कौन सा एम्बीडिडेंट लिगेंड है, तो NO2 नेगेटिव। उसके बाद है क्वेश्चन 11th, इन द फॉलोइंग विच हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, आइडोमीथेन यानी CH3I, तो ऑप्शन बी रहेगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 12th, CH3Cl को जब KCN के प्रेजेंस में करते हैं तो हमारे पास बनेगा CH3CN प्लस KCl, लेकिन जब इसी को NaC2H5OH की उसमें ट्रीट करते हैं तो जो P होगा उसमें कन्फ्यूजन चल रही है, आप बताना आपने इसका कौन सा ऑप्शन लगाया है। उसके बाद है क्वेश्चन 13, विच इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CR इन CrEn3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, तो इसका ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन 14, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है जिसके साथ फ्लोरीन यानी FCH2COOH, ऑप्शन डी रहेगा। उसके बाद है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो F क्लोरीन और हमारे पास क्या है ये फ्लोरीन, इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है। वैसे भी हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका। उसके बाद है क्वेश्चन 15, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल NiCl4 ट्वाइस नेगेटिव, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी 1.82 BM, यानी ऑप्शन बी रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 में हमारे पास है C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो P हमारे पास क्या होगा, तो ये हो जाएगा C2H5NC, ऑप्शन सी रहेगा। उसके बाद राइबोफ्लेविन इज, तो कौन सा है विटामिन बी, यानी ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन 18, विच इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कन्फ्यूजन चल रही है क्योंकि देखो स्टार्च भी हमारे पास पॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमारे पास मोनोसेक्राइड है और सुक्रोज हमारे पास डाइसेक्राइड है, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद है क्वेश्चन 19, अब बताना आपने इसका मतलब कौन सा ऑप्शन लगाया और मतलब किस रीज़न से लगाया है। उसके बाद है क्वेश्चन 19, गिव वन एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड, तो NaCl कॉमन एग्जांपल है। तो उसके बाद है क्वेश्चन 20, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो हम इसको कप्पा बोलते हैं, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट है तो पर सेंटीमीटर और पर ओम, या फिर साइमन पर मीटर। उसके बाद है क्वेश्चन 21, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही हम टेम्परेचर को रेज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है क्योंकि रिएक्टेंट्स के जो पार्टिकल है वो जल्दी मूव करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। उसके बाद है क्वेश्चन 22, वट राइट IUPAC नेम ऑफ PtNH3 4 NO2ClSO4, तो देखो पहले अमाइन आएगा मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो ये 4 है तो टेट्रा अमाइन, उसके बाद क्लोरीन तो क्लोरो, उसके बाद नाइट्रो, प्लेटिनम पहले अंदर वाला सोल होगा बाद में सल्फेट, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 4, इनके बीच में स्पेस नहीं आएगा, ये एक साथ आएगा टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम फोर्थ और बाद में आ जाएगा सल्फेट। उसके बाद है क्वेश्चन 23, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर अ वर्ड्स रिएक्शन, तो वर्ड्स रिएक्शन के लिए हमारे पास इक्वेशन केमिकल इक्वेशन क्या होगी,
हमने लिया 2CH3CH2Br इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और Na, तो हमारे पास क्या हो जाएगा CH3 मतलब हमारे पास ये हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटेन प्लस Na, Br बाहर निकल जाएगा। ये हमारे पास ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है वुड्स रिएक्शन। उसके बाद था हमारे पास क्वेश्चन 24th, व्हाट हैपन्स व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड KOH। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन KOH के साथ, KOH लो या NaOH लो, एक ही बात है, तो हमने यहाँ NaOH लिखा। बाकी 2H C डबल बॉन्ड H, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन KOH लिख लो यहाँ, बस यहाँ NaOH की जगह KOH आ जाएगा। KOH तो जब यहाँ K हो जाएगा, ठीक है, तो KOH के साथ तो CH3OH ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा मिथेनॉल प्लस ये हो जाएगा पोटाशियम फॉर्मेट, हाँ पोटाशियम COO, ये हो जाएगा K और H, ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी, इसमें हमारे पास बनेगा मिथेनॉल। उसके बाद है जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को कंसनट्रेटेड KOH सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन 25th, व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। तो अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल कौन सी होती है, इथेनॉल, मतलब जो पॉइजनस हो जाती है, जिसकी टेस्टिंग बैड होती है, फाउल स्मेलिंग होती है, मतलब पॉइजनस होती है हमारे लिए। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ 2 विटामिन विच आर सोल्यूबल इन फैट। तो विटामिन A, D, E ये कैसे विटामिन है जो कि फैट्स में सोल्यूबल हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 27th, डैश सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मेलेबल एंड डक्टाइल। तो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 28th, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज। तो हमारे पास ये होता है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, B इसको बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 29th में हमारे पास इन SFC हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इज। तो कैसे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है सल्फर की, इसमें sp3d2 टाइप होती है। उसके बाद है क्वेश्चन 30, इन द इक्वेशन K इज इक्वल टू AE⁻⁻ तो E हमारे पास होता है एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कॉन्स्टेंट, T टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 31, अमंग चीज क्लाउड स्मोक। तो विच वन इज जेल, तो हमारे पास चीज हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 32, IUPAC नेम ऑफ बेंजीन CH2CH2OH। तो ऊपर इथेनॉल है तो बेंजीन इथेनॉल। उसके बाद है क्वेश्चन 33, डैश टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन CH3CH2CHO एंड CH3COCH3। तो एक कौन सी आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 34, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस आर डिफ्रेंशिएटेड बाय। तो देखो प्राइमरी हमारे पास क्या होता है, 1 अल्काइल ग्रुप होता है या फिर 1 अराइल ग्रुप होता है, सेकेंडरी में 2 और टर्सरी में हमारे पास 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तीनों अमाइंस को। उसके बाद क्वेश्चन 35, द डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन D यानी रिकेट्स। थैंक यू।